स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अगर तूने गुणवंती को फोन किया तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अगर इतनी छलांग लगानी है तो अपने बलबूते पर लगा ना। ये घर मेरे बाप का, मेरी भाभी का है। इस घर को अपनी जागीर मत समझ। आज तक तूने कुछ किया नहीं तो ये तेरा कसूर है। प्रवीण भाई ड्रेस ऑल्टर हो गया है, ये देखिए अब परफेक्ट है। क्या हुआ? आप इतने सीरियस क्यों है? फिर वही बात तो वही है, पर चोट नहीं है। क्या हो गया आपको? एक फुलझड़ी जलाते हैं और फिर 10 मिनट आके बैठ जाते हैं यहाँ पर। अरे लीला, धीरे धीरे पटाखे जलाओ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे पटाखे जलाए। अब भी ना। अरे नहीं माना पापा। हेमल भाई, इस साल तो आप बच्चों के साथ पटाखे जला रहे हैं, अगले साल जोड़ी में नजर आने चाहिए। लीला संभालो संभालो लीला। ये पकड़िए भगवान करे आपकी बात सच हो। वैसे हेमल भाई, मैंने तो एक लड़की भी देख ली है आपके लिए। हेमल भाई, लड़की देख ली है मीनाक्षी ने। वाह वाह। बहुत अच्छी है भाभी, सुंदर है, गुणी है, लेकिन बस थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। कम पढ़ी लिखी है मतलब कितना पढ़ी लिखी है? उसने सिर्फ पहली कक्षा पास की है। लेकिन अपना नाम लिखना आता है उसको। 2-3 बार प्रयत्न करती है और उसके बाद बिना भूल की अपना नाम लिख लेती है। मीनाक्षी, हमें हेमल के लिए इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वही तो मीनाक्षी, हमारे हेमल भाई ने MBA किया है, तो उतनी इक्वल लड़की तो होनी ही चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा ही होता तो मैं गोदावरी से शादी क्यों करता? गोदावरी 4 चोपड़ी फेल और मैं BA। हाँ, BA, बैचलर ऑफ अल्कोहल। चुप, पहले मेरी बात पूरी होने दे। लीला, शादी में हस्बैंड और वाइफ के बीच इक्वालिटी होना जरूरी नहीं है। टकली। अगर ऐसा ही होता तो तुझे इसके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए। गट्टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लीला, तू इतने बड़े घर की बेटी, इतनी पढ़ी लिखी, करोड़पति के घर से तेरे लिए रिश्ते आ रहे और ये मामूली इंश्योरेंस एजेंट, फिर भी तूने इससे शादी की। अब इसमें कहाँ है इक्वालिटी? क्या बापूजी? ये हमारा सुबोध इतना होशियार है और हमारी मीनाक्षी भोली, एकदम भोली। कहाँ है इक्वालिटी? और बापूजी, प्रवीण भाई और प्रवीणा भाभी भी को सेम टू सेम नहीं है। हाँ, प्रवीणा भाभी कितनी लंबी है प्रवीण भाई से? शादी में पति पत्नी के बीच प्यार होना जरूरी है। इक्वल होने से अहम टकराते हैं। पलड़ा ऊपर नीचे होने से एक दूसरे को संभालने में ईगो पे ध्यान ही नहीं जाता। समझ गए तुम लोग? मैं समझ गया बापूजी। दिमाग। तो हेमल,
अभी तुझको है ना वो ढब्बू लड़की के साथ में ही शादी कर लेनी चाहिए, जिसको अपना नाम भी ठीक से लिखने को नहीं आता। फिर हेमल का पचका। संभाल के। याद आया? बापूजी ने ऐसा कहा? लेकिन देख बेबी, तुझको बिरजू से अलग होने का है ना, तो हो जा। फिर मोटा भाई और सुबोध भाई को मैं बोल दूंगा ना कि भाभी लोग से अलग हो जाने का, चलेगा? इसकी जरूरत नहीं है कट्टू। बिरजू, तूने सब सुन लिया ना? हाँ, हीरो। तुम्हारा ड्रेस ऑल्टर करके लाया हूं, उसके लिए पहनना जिसे तुम इक्वल समझो। बिरजू। नो इट्स ओके बेबी, तुम्हें जो लगा वो तुमने कह दिया, और मुझे जो लगता है वो मैं कहूंगा। किस इनइक्वालिटी की बात कर रही हो तुम बेबी? इस पोलियो की? पोलियो तुम्हारे दिमाग को दे गई है मंगू मौसी। बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए अपनी कल्पनाएं बदल दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ खुशियां नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी है, और मैं करूंगा। फिर जब हनीमून की बात निकली थी तब तुमने ऐसे क्यों कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड नहीं जा सकती क्योंकि मेरे स्टिक्स है? और फिर तुमने प्रवीण भाई को हाई फाई भी दिया था, इसलिए मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझ पे बोझ बन रही हो, या मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं? मैं बेबी, जब मैं तुम्हें हैंडीकैप नहीं समझता हूं तो तुम खुद को हैंडीकैप क्यों समझती हो बेबी? आइंदा तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए, समझी? समझी? डांटते क्यों हो? I'm sorry बिरजू। You better be। टाइम प्लीज। बेबी, अभी क्या करने का है? मोटा भाई सुबोध भाई को बोलने का है भाभी लोग से अलग होने के लिए, कि नहीं बोलने का है? नहीं गट्टू, अब तो बेबी बिरजू की सगाई होगी, वो भी बहुत धूमधाम से। हाँ, धूमधाम। अगर इतनी छलांग लगानी है तो अपने बलबूते पर लगा ना। ये घर मेरे बाप का, मेरी भाभी का है। इस घर को अपनी जागीर मत समझ। आज तक तूने कुछ किया नहीं तो ये तेरा कसूर है। प्रवीण भाई, ड्रेस ऑल्टर हो गया है, ये देखिए, अब परफेक्ट है। क्या हुआ? आप इतने सीरियस क्यों है? फिर वही बात तो वही है, पर चोट नहीं है। अब क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी यहाँ। प्रवीण भाई, ऐसा मत कहिए। माँ कहती मैं कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। 4 लाख रुपए दिए थे मैंने चारूबाला की शादी में। 4 लाख उन दिनों में। हाँ, अपनी दुकान, अपने सपने, सब कुछ कुर्बान कर दिया था मैंने घर की बेटी की शादी के लिए। और चलो, मुझे इस बात का गम नहीं है, मैंने अपनी बहन के लिए किया। लेकिन आज मौका है, तकदीर हमारे लिए दरवाजा खोलकर बैठी है और मां मना कर रही है। ये घर मेरे बाप का है, मेरी भाभी का मकान है। ये क्या क्या सुना दिया मुझे? सच कहता बेबी, अगर आज प्रवीणा होती ना तो मैं घर छोड़ के चला गया होता। नहीं प्रवीण भाई, नहीं, सच बोल रहा हूं मैं बेबी। और आज भी मुझ में वो ताकत है, इतना जोश है कि मैं दिन रात मेहनत करके दुकान खड़ी कर सकता हूं।
लेकिन फिर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा मैं। 3 बच्चों को अभी किस तरह से संभाल रहा हूं ये मेरा मन जानता है। मेरी प्रवीणा, मेरी सपोर्ट सिस्टम, मेरी आधी ताकत चली गई है ना। पर मैं कह देता हूं बेबी, मैं चुप नहीं बैठूंगा। घर भले ही गुणवंती मामी का हो, पर मैंने भी बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, इसलिए मेरा भी हक तो बनता ही है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। प्रवीण भाई, क्या करेंगे आप? इस मकान के मालिक से डायरेक्टली बात करूंगा मैं। गुणवंती मामी के साथ बात करके सारी डील करूंगा। प्रवीण, नहीं प्रवीण, तू गुणवंती को फोन नहीं करेगा। क्यों? डर लग रहा है आपको? डर तो तब भी नहीं लगा था जब छोटे छोटे 8 बच्चे थे और सर पर छत नहीं थी। तो फिर मैं मामी से डायरेक्ट बात करूं, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरी सोच में है। खुद तो गलत दिशा में जा ही रहा है, साथ साथ दूसरों को भी रास्ते से भटका रहा है, और वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं तो फोन करूंगा। प्रवीण, अगर तूने गुणवंती को फोन किया तो तेरा मेरा रिश्ता खतरे में आ सकता है। आई तो थी तेरी माफी मांगने। चारूबाला की शादी के लिए तूने बहुत कुछ किया है, मैं भूल गई थी, पर उसके लिए मैं तेरी माफी मांगती हूँ। पर माफी का मतलब ये नहीं कि उस अच्छे काम के बदले में मैं तुझे कुछ बुरा करने दूं। अगर तूने गुणवंती को फोन किया तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।